अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जोड़ने का मरकज़ है। कायनात का कोई भी शख्स है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर से तवस्सुल करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करता है और अपनी हाजात तलब करता है। क्यों ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चंद फ़ज़ाइल जो ख़ास तौर पर अता फरमाए हैं उनमें से एक यही है अद्दवाओ तहता कुब्बतिही मकबूला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद तले हर दुआ कबूल हो जाती है। आइए करबला मौला की तरफ आपने रुख कर रखा है और आप जानते ही हैं मेरा प्रोग्राम ये करबला है। रोज़ाना करबला मौला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल के ज़रिए से लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। मेहमान जो मेरे प्रोग्राम में वॉइस कॉल के ज़रिए से या स्काइप वीडियो कॉल के ज़रिए से शिरकत फरमाते थे उनके लिए थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, क्योंकि जो नया स्टूडियो है चैनल का उसको अभी बनने में थोड़ी सी यानी मुकम्मल आमादा होने में थोड़ी सी ताख़ीर है। जो हमसे मुताल्लिका स्टूडियो है, बाकी बैनुल हरमैन में जो स्टूडियो था वो डिमोलिश होकर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हसन इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम में बनने की तैयारियां हो रही हैं। तो जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 28 नवंबर 2022 ईस्वी है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर के अंदर हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 3 जमादुल अव्वल 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1022 अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हदिया करने लगे हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तलब करेंगे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें अपनी मोहब्बत और दुनिया और आखिरत की खैर व खूबी अता फरमाएँ। हसब हुसैन से है या नसब हुसैन से है, हसब हुसैन से है या नसब हुसैन से है, जो करबला को ना समझे वो कब हुसैन से है। नबी ने खुद ये कहा कि मैं हुसैन से हूँ, नबी ने खुद ये कहा है कि मैं हुसैन से हूँ। नबी का जो भी पता है वो अब हुसैन यूं ही नहीं खाके करबला को नसीब, दवाम यूं ही नहीं खाके करबला का नसीब। ये खाक वो है कि जिसका अदब हुसैन से है। अता के बाब में दस्ते अता हैं दस्ते हुसैन, अता के बाब में दस्ते अता हैं दस्ते हुसैन। तलब के बाब में मेरी तलब हुसैन से है, तलब के बाब में मेरी तलब हुसैन से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम तलब करते हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अताएँ बहुत वसी हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस कायनात की मारूफ तरीन ज़ात है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस ज़ात अक़दस को अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में बहुत एहतराम अता फरमाया वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है। और इन चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मकाम है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह की तरफ कदम बढ़ाना इबादत, ज़ियारत के लिए सोचना इबादत, ज़ियारत किसी को कराना इबादत, ज़ियारत करने के लिए जाना वो इबादत, ज़ियारत के लिए किसी की मदद करना वो इबादत, ज़ायर की खिदमत करना वो इबादत। ज़ायरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में खड़े होके उनका दीदार करना वो इबादत, क्योंकि हक़ की राह में जा रहे हैं और ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो जाती है, मांगे न मांगे। काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी अहादीस आपके हुजूर अर्ज़ कर चुके।
آج کا موضوع جسے ہم نے قرار دیا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اور زیارت امام حسین علیہ السلام پر خرچ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، حکا صاحب الذخائر الافہام عن عبداللہ ابن داود عن الثقات، یہ روایات کا سلسلہ میں حذف کر کے عن ابن عباس کہتے ہیں قال وَإِذَا بِجِبْرَائِيلِ الْأَمِينَ، ایک مرتبہ جبرائیل امین حبت من الرب الجلیل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، وقال اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، العلی الاعلی یقرئک السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے، وَيَخُصُّکَ بِالتَّحِیَّةِ وَالْإِکرام، اور آپ کو مخصوص قرار دیتا ہے تحیت اور اکرام کے ساتھ، وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، انی لَأَخْلُقُ لَهَا شِیَّةً طَاہِرِینَ مُطَہِّرِین، بتحقیق میں نے خلق کیے ہیں لہا کون سی ذات ہے، یہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا، شیعتن طاہرین مطہرین، ایسے شیعہ جو پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں، ینفقون اموالہم علی عزاء الحسین، کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بذل کرتے ہیں اپنے مال کو عزائے امام حسین علیہ السلام میں، وَأَرْوَاحُهُمْ عَلَى زِيَارَتِهِ، اور اپنی روحوں کو خرچ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، وَيُقِيمُونَ عَزَاءَهُ فِي مَجَالِسِهِمْ، اور اپنی مجلسوں میں وہ عزاداری کو قائم کرتے ہیں، وَيَسْبِقُونَ الدُّمُوعَ، اور سب کے دموع، ایک سبق ہے قاف قلم سے، درس کے معنی میں ہوتا ہے سبق، ایک سبق ہے جو ہماری زبان میں ہوتا ہے، وہ ہلکے کے معنی میں ہوتا ہے، ایک سبق ہے یہ عربی زبان کے اندر، وہ سبق جو سین بے کاف کتاب سے ہے وہ بہانے کے معنی میں سب، وَيَسْبِقُونَ الدُّمُوعَ، اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، وَيُقَلِّلُونَ الْحُجُوعَ، اور پرہیز کرتے ہیں ہجو سے، بدگوئی سے، غیبت سے، زبان کے بے جا استعمال سے، لیس لہم من ذالک رجوع، اور اس چیز کی طرف وہ دوبارہ لوٹتے بھی نہیں ہیں، یتناکحون و یتناسلون، وہ نکاح کرتے ہیں اور نسلوں کو بڑھاتے ہیں، اطائبہ طاہرین مطاہرین، وہ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں اور طہارت کو پسند کرنے والے ہیں، طاہر اور مطاہر، طاہر وہ ہوتا ہے جو پاک ہو، مطاہر وہ ہوتا ہے جو پاکیزہ کرنے والا ہو، مطہرین پاک کیے گئے ہیں، وَيَأْتُونَ إِلَىٰ مَشْهَدِهِ شریف، اور وہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقام شہادت کی طرف، مشہد کہتے ہیں محل شہادت کو، آپ دیکھیں جہاں پہ بھی معصوم علیہ السلام کی شہادت ہو اسے مشہد کہا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت جہاں پر ہوئی اسے بھی مشہد کہا جائے گا، گو کہ ہم ظاہری طور پر مشہد جہاں پر کہا جائے تو وہ مشہد امام رضا علیہ السلام، شہر امام رضا علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن مشہد محل شہادت کو کہا جاتا ہے، مفعل کے وزن کے اوپر ہے محل شہادت، وَيَأْتُونَ إِلَىٰ مَشْهَدِهِ شریف، اور آتے ہیں ان کی شہادت کے مقام پر، ایسا مقام جو بہت ہی زیادہ شرف والا ہے، من کل مومن لطیف الی یقوم القائم الحجت بن الحسن، اور فرمایا ان کے مشہد شریف کی طرف آتے ہیں، کون آتا ہے؟ ہر مومن ایسا جو لطیف ہے، نیکوکار ہے، لطیف یعنی حلیم الطبع، شریف الطبع، نیک خو، نیک سیرت کو لطیف کہا گیا، الی یقوم القائم الحجت بن الحسن، یہاں تک کہ حجت بن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام نہ فرما لیں، فیاخذ بثارہ وثار کل مظلوم الی ان تقوم الساعہ، پس امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو لیں گے، بدلہ لیں گے، بثار ہی امام حسین علیہ السلام کے خون کا، وسارہ کل مظلوم، اور ہر مومن، ہر مظلوم کے خون کا، اعلان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر
قیامت کے دن کے 70 نام آئے، جن میں سے ایک الساعہ ہے۔ الساعہ قیامت کا دن جب آئے گا، وہ اس وقت مولا اس وقت تک بدلے لیتے رہیں گے۔ الا ومن زارہ بعد مماتہ، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، الا ومن زارہ، آگاہ ہو جاؤ جو بھی زیارت کرے گا ان کی، امام حسین علیہ السلام کی، بعد مماتہ، ان کی شہادت کے بعد، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها حجۃ مقبولہ، حجۃ مقبولہ، کہا کہ جو شخص بھی ان کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر وہ قدم جو وہ اٹھائے گا، جو شخص ظاہر ہوگا قدم اٹھائے گا، اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، حجۃ مقبولہ، کتب اللہ لہ حجۃ مقبولہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج مقبولہ لکھے گا اس کے بدلے۔ الا ومن انفق درہما علی عزائہ و زیارتہ، آگاہ ہو جاؤ جو بھی خرچ کرے گا، درہمن، ایک درہم، علی عزائہ، ان کی عزا پر، و زیارتہ، اور ان کی زیارت پر، تاجرت لہ الملائکۃ الی یوم القیامت فیما ینفقہ، ملائکہ اس پیسے سے تجارت کریں گے جو اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ قیامت تک فرشتے تجارت کریں گے اس سے، یعنی اس کا جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہوگا اس کو فرشتے بڑھاتے رہیں گے۔ وَيُؤْتِي بِكُلِّ دِرْهَمٍ 70 حسنہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا زائر امام حسین علیہ السلام، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرے گا، ہر درہم کے بدلے 70 نیکیاں، 70 حسنہ عطا فرمائے گا۔ وَمَنَ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنائے گا، قصر بنائے گا، کاخ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تظلم الزہرا کا صفحہ 73-74 کے اوپر سے یہ میں نے آپ کو روایت پڑھ کر سنائی۔ مرحوم علامہ مجلسی لکھتے ہیں، وجدت فی بعض المؤلفات متاخر اصحابنا قال فی کتاب تحریر العبادہ۔ علامہ باقر مجلسی بہت زیادہ مشہور ہیں مومنین میں، کیونکہ وہ مجلس کے حساب سے مجلسی کہتے تھے، ایسا جو جلوس کرنے والا، جو مجلس سے پڑھنے والا ہو، ایسا لقب انہوں نے رکھا۔ مومنین ان کو بہت جانتے ہیں۔ انہوں نے بہار الانوار بہت زیادہ روایات کا مجموعہ جو مذہب اہل بیت علیہ السلام میں مشہور ہے، اور ابقات الانوار کے برابر یہ کتاب ہے، اس کو مومنین جانتے ہیں۔ ابقات الانوار ہندوستان سے لکھی گئی کتاب، اور بہار الانوار یہ کتاب ملا باقر مجلسی نے لکھی۔ یہ کتاب بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں علامہ باقر مجلسی کہ میں نے اپنے بعد والے اصحاب، جو بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متاخر ترین اصحاب تھے، ان سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جی کتاب تحریر العبادت میں کیا روی عن ابی جعفر علیہ السلام انہو کا روایت ہوئی ہے، ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں، من نوا من بیتہ زیارت قبر امام مفترض طاعتہ، جو شخص بھی نیت کرے گا، من نوا جو نیت کرے گا، من بیتہ ہی اپنے گھر کے اندر، زیارت قبر امام مفترض طاعتہ، جو شخص بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے امام مفترض الطاعہ کی زیارت کی نیت کرے گا۔ مفترض الطاعہ کیا؟ جس کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہو، اسے کہا جاتا ہے مفترض الطاعہ۔ جو شخص اپنے گھر کے اندر مفترض الطاعہ امام کی زیارت کی نیت کرے گا، کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَ لِنَفَقَتِهِ دِرْهَمًا، اور اپنے خرچ میں سے ایک درہم نکالے گا، واحدن درہمن واحدن، ایک درہم نکالے گا، کتب اللہ جل ذکرہ لہ 70,000 حسنہ، اللہ تبارک و تعالی لکھے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل لکھے گا اس کے نام جل ذکرہ لہ 70,000 حسنہ، اپنے ذکر کی 70,000 نیکیاں اس کے لیے لکھے گا۔ یعنی ایک درہم خرچ کرے گا وہ شخص، ایک درہم نکالے گا، نیت کی، ابھی خرچ نہیں کیا، ایک درہم نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ذکر کی 70,000 نیکیاں لکھ دے گا۔ وَمَحَا عَنْهُ 70,000 سیئہ،
अल्लाह तबारक व ताला उसकी 70,000 गुनाहों को मिटा देगा, महव कर देगा, महव कर देगा। अल्लाह ताला उसके 70,000 गुनाहों को माफ़ कर देगा। व कतबा इस्महु मिन दीवान सिद्दीकीन, और अल्लाह ताला लिख देगा उसका नाम दीवान सिद्दीकीन में। दीवान कहा जाता है ज़ख़ीरा, मुरक्का, मजमुआ, उस वो मजमुआ जो सिद्दीकों का है, उसके अंदर अल्लाह उसका नाम लिख देगा। व शुहदा, और वो जो कि शहीद हैं उनके दफ्तरचे में, उस किताबचे में उसका नाम लिख देगा। असरफ़ फ़ी तिल्क नफ़क़त औ लम युसरिफ़, वो उन पैसों में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए खर्च करे या ना करे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी हदीस माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा के सच्चे इमाम फरमाते हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नियत करे, 1 दिरहम निकाल कर रख दे। सिर्फ एक की फजीलत बता रहा हूँ, ज्यादा रखेगा उसी हिसाब से फजीलत बढ़ती चली जाएगी। कहा कि एक फजीलत उसकी ये है, अल्लाह ताला उसके अपने जिक्र की जो फजीलत है उनमें से 70,000 हसना उसके लिए लिख देगा, 70,000 उसके गुनाह मिटा देगा। अल्लाह अकबर, 70,000 गुनाह मिटा देगा, और उसके लिए उसका नाम सिद्दीकीन और शुहदा के किताबचे में लिख दिया जाएगा। और अगरचे चाहे वो दिरहम जो उसने निकाल कर रखा है खर्च करे या ना करे, नियत कर ली, अल्लाह ताला इतनी फजीलतें देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमारी जान कुर्बान बिहारुल अनवार की जिल्द 100 के और सफ़ा 124 से है। ये मैंने हदीस आपके हुजूर अर्ज की। अनिल हलबी, एक और हदीस अर्ज कर रहा हूँ आपके हुजूर। अनिल हलबी अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला वमन ज़ारहु व इन्नहु ज़ियारतुल हुसैन अलैहिस्सलाम ला यजलिबुर रिज़्क़ अलल अब्द व युखल्लिफु अलैहि मा अनफ़क़ा व यजअलु लहु बिकुल्लि दिरहमिन अनफ़क़हु अशरतु आलाफ़िन दिरहमिन व ज़ुख़िरा ज़ालिका लहु फ़इज़ा हुशिरा क़ीला लहु लका बिकुल्लि दिरहमिन अशरतु आलाफ़ दिरहमिन व इन्नल्लाह नज़रा लका व ज़ख़रहा लका इंदह। फरमाया, हलबी से रिवायत है कि अबी अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते कहते हैं, जिस शख्स ने ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, व इन्नहु, और वो कौन है, बता कि शान ये है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला यजलिबु रिज़्क़ को जल्ब करती है, लेकर आती है, अलल अब्द, अपने बंदे पर, व युखल्लिफु अलैहि मा अनफ़क़ा, और जो चीज वो खर्च करता है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, वो उसके लिए बाकी बच जाती है। अल्लाहु अकबर। वयुजअलु लहु बिकुल्लि दिरहमिन अनफ़क़हु अशरतु आलाफ़ दिरहमिन, और उसके लिए करार दिया जाता है हर वो दिरहम जो उसने खर्च किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, अशरतु आलाफ़ दिरहमिन, 10,000 दिरहम करार दिए जाते हैं। वज़ुख़िरा ज़ालिका लहु, और उसके लिए ज़ख़ीरा करार दे दिए जाते हैं। फ़ाइज़ा हुशिरा, जब वो माशूर किया जाएगा, क़ीला लहू, उससे कहा जाएगा, बिकुल्ले दिरहमिन, क़ीला लहू लक, कहा जाएगा उससे कि तेरे लिए है, बिकुल्ले दिरहमिन, हर वो दिरहम हर दिरहम जो तूने खर्च किया है, क़ीला लहू लका बिकुल्ले दिरहमिन अशरतु आलाफ़ दिरहमिन, 1 दिरहम के बदले तेरे लिए 10,000 दिरहम है। व इन्नल्लाह नज़र लका, और अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर निगाह करता है, व ज़ख़रहा लका इंदहु, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन दिरहमों को तेरे लिए ज़ख़ीरा कर दिया है। ये बिहारुल अनवार जिल्द 101 सफ़ा 2 से, और कामिलुज़ ज़ियारात और से भी है, और वसाइलुश शिया जिल्द 14 सफ़ा 481 से भी आपको रिवायत अर्ज़ की आपके हुजूर। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, अबान बिन तग़लब से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत, काला मन अता कब्र अबी, जो शख्स मेरे बाबा की कब्र पर आएगा, व आताहुल्लाहु बिकुल्लि दिरहमिन, अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करेगा, बिकुल्लि दिरहमिन अनफ़क़हु, जो भी दिरहम उसने खर्च किया होगा, अशरतु आलाफ़ मदीनतिन लहू फी कुल्लि मदीनतिन लहू फी किताबिन महफूज, अल्लाह तबारक व तआला जो उसने 1 दिरहम अता किया होगा, उस 1 दिरहम के बदले 10,000 ऐसे शहर अता करेगा जो कि किताब महफूज में है। अल्लाह अकबर, किताब महफूज में है।
वकान अल्लाहु लहू मिन वराए हवाइजिही, और अल्लाह तबारक व ताला उसकी हाजात का पुष्ट पनाह होगा। वकान अल्लाह मिन वराए हिजा हवाइजिही, हाजत की जमा हवाइज होती है, बाबुल हवाइज हाजत की, और अल्लाह तबारक व ताला उसकी तमाम हाजतों में उसका पुष्ट पनाह होगा, यानी उसकी हाजतें पूरी होंगी। कामिल ज़ियारत सफ़ा 127 से मैंने ये अर्ज़ की हदीस आपके हुजूर, और वसाइल शिया जिल्द 14 सफ़ा 481 से अर्ज़ की। अनिल असम में, ये दूसरी हदीस पढ़ रहा हूँ, ये दूसरी जगह से है। अनिल असम में अन हिशाम इब्ने सालिम, असम से है जिसने हिशाम इब्ने सालिम से रिवायत की, जिन्होंने अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की, फी हदीस, एक हदीस में, अन रजुलन क़ाल लहू, एक बतहकीक एक शख्स ने बतहकीक एक शख्स क़ाल लहू, उससे कहा गया, फमा लिल मुनफ़िक़ फ़ी ख़ुरूजिही इलैहि वल मुनफ़िक़ इंदहू, क्या चीज़ है उस शख्स के लिए जो मुनफिक, अनफका युनफिकु इन्फाक, जो खर्च करता है उनके तरफ, मुनफिक फ़ी ख़ुरूजिही इलैहि, जो उनकी तरफ निकलते हुए, उनकी तरफ जाते हुए, उनके रास्ते में जो खर्च करता है, वल मुनफिक इंदहू, जो उनके करीब रहकर खर्च करता है उनके ऊपर, काला अद्दिरहमु बिअल्फ़ दिरहमिन, एक दिरहम के 1000 दिरहम मिलेंगे उसे। ये हदीस वसाइल शिया जिल्द 14 सफ़ा 481 से। फिर अनिल असम, असम से दूसरी रिवायत है, अन इब्ने सिनान से है, काला कुल्तु ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से अर्ज की, इन्ना अबा का काना यकूलु फिल हज युहसबु लहू बिकुल्लि दिरहमिन अनफकहु अल्फ, कहते हैं मैंने आपके बाबा से सुना है कि वो फरमाया करते थे कि जो भी शख्स हज के लिए एक खर्च करेगा उसे 1000 मिलेगा। फमाल मन युनफिकु फिल मसीर इला अबी कल हुसैन अलैहिस्सलाम, बस क्या होगा उस शख्स के लिए जो आपके बाबा के रास्ते के अंदर आते हुए खर्च करेगा। काल इब्न सिनान, ए इब्ने सिनान, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इब्ने सिनान, युसबु लहू बिद्दिरहम अल्फुन व अल्फुन हत्ता अद्दा अशरा, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो भी शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खर्च करता है उसे 1000 ज़रब 1000, इस तरह 10 मरतबा फरमाया, इतना उसे सवाब मिलेगा। वयुरफ़ा लहू मिन दरजात मिसलुहा, और उसके दरजात भी इसी हिसाब से, यानी 1000 1000 1000 ज़रब देते जाएं, इतने ही दरजात उसके बढ़ा दिए जाएंगे। वरिदल्लाहि खैरुल लहू, और अल्लाह की रज़ा उससे भी बेहतर है उसके लिए। व दुआ मुहम्मदिन व दुआ अमीरुल मोमिनीन वल आइम्मत अलैहिमुस्सलाम खैरुल लहू, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन और बाकी आइम्मत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की दुआ उसके लिए, इस जो हमने 1000 बयान फरमाया इससे भी बेहतर है। कामिल ज़ियारत सफ़ा 128 से, वसाइल शिया जिल्द 14 सफ़ा 482 से अर्ज़ की हदीस की आपके हुजूर। अब एक और रिवायत है, जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खर्च करता है लेकिन वो ज़ियारत पर नहीं जा सकता, उसका क्या अजर है। कहा अन सफ़वान जम्माल, सफ़वान जम्माल से, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, काला कुल्तु लहू, कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, फमा लिमन जहज़ इलैहि वलम यखरुज लिइल्लतिन, क्या है उस शख्स के लिए जो आमादा हो जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लेकिन किसी वजह से ना जा सके। काला युतीहिल्लाहु बिकुल्लि दिरहमिन अनफकहु मिसला उहुदिन मिनल हसनात, फरमाया मासूम अलैहिस्सलाम ने, जो शख्स ऐसा करेगा, मसलन नहीं जा सका, जो अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा हर वो दिरहम जो उसने खर्च किया है उसके एवज क्या फरमाएगा, मिसल उहुद मिनल हसनात, उहुद के बराबर हसनात अता फरमाएगा। व युखलिफु अलैहि अज़आफ़ मा अनफ़क़हु व युखलिफु अलैहि अज़आफ़ मा अनफ़क़हु, और उसके लिए उससे भी ज्यादा उसके लिए ज़ख़ीरे में रख देगा जो उसने खर्च किया है। व यसरिफ़ु अन्हु मिनल बलाए मा कद नज़ल, और उससे वो बलाएं जो नाजिल होना थी टाल देता है।
फ़यदफ़अ फ़युहफ़ज़ु फ़ी मालिही, और उससे वो दफ़ा कर देगा वो अज़ाब, मुसीबतें, मुश्किलात। फ़युहफ़ज़ु फ़ी मालिही, और उसके माल में भी वो चीज़ हिफाजत में रह जाएगी। कामिलु ज़ियारात सफ़ा 129, वसाइल शिया जिल्द 14 सफ़ा 482 से ये हदीस आपके हुज़ूर अर्ज़ की। और एक और रिवायत उसके बारे में, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खुद ना आ सकता हो, किसी दूसरे को बुलाए, उसका क्या सवाब है। फरमाया अन अली इब्न मैमून साइग, अली इब्न मैमून साइग से रिवायत है, काल कहते हैं काल अली अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अली बल्लगनी अन्ना उनासन मिन शियातिना तमर्रु बिहिमुस सनता वस्सनतानि व अक्सर मिन ज़ालिका ला यज़ूरून अल हुसैन इब्न अली। कहते हैं ए अली, मुझ तक ये बात पहुंची है। अली बिन साइग से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं मुझ तक ये बात पहुंची है कि लोग कुछ ऐसे हैं जो हमारे शियों में से, जिनको 1 साल या 2 साल या उससे भी ज़्यादा गुजर जाते हैं, वो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं करते। कुल तो जुइल तो फ़िदा का इन्नी ला आरिफ़ु उनासन कसीरन बिहाज़िही सिफ़ा। कहते हैं कि आप पर फ़िदा हो जाऊँ मौला, फ़िदा हो जाऊँ मौला, जुइल तो फ़िदा कल इन्नी ला आरिफ़ु उनासन कसीरन बिहाज़िही सिफ़ा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस सिफत के हामिल है। फ़क़ाल अमा वल्लाह, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमा वल्लाह, आगाह हो जाओ अल्लाह की कसम, लिहज़्ज़िहिम अख़्तऊ व अन सवाबिल्लाहि ज़ाग़ू, उन्होंने अपने हक में खता की और अपने सवाब से मुंह मोड़ लिया। व अन जवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नत तबाअदू, वो इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार से, हमसायगी से उन्होंने दूरी इख्तियार की। कुल तो फ़इन अखरजा अनहु रजुलन युजज़ी अनहु ज़ालिका, मासूम अलैहिस्सलाम से पूछता है कि मौला, अगर कोई उनमें से निकले ज़ियारत के लिए, क्या ये उसके लिए जज़ा बन जाएगी, क्या उसके लिए जज़ा हो, क्या होगी उसके लिए जज़ा। क़ाल नाम व खुरूजुहु बेनफ्सिही आज़मु अजरन व खैरुन लहू इंद रब्बिही, बतहकीक हाँ कहा, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जी हाँ, व खुरूजुहु बेनफ्सिही, उसका अपने आप निकल जाना, आज़म अजरन, बहुत बड़े अज्र का हामिल है, बहुत ही बड़े अज्र का हामिल है। व खैरुन लहू इंद रब्बिही, अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर ये उसके लिए बहुत बड़ा अज्र होगा। बिहारुल अनवार जिल्द 101 सफ़ा 51 से आपके हुजूर मैंने हदीस तिलावत करने का शरफ हासिल किया। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स हमारे ज़िक्र को ज़िंदा करता है, हमारे ज़िक्र को आम करता है, हमारी हदीस को बयान करता है, हमारे अम्र का इह्या करता है, वो हमारी बात को ज़िंदा करता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत नादिल फरमाए। पूछा वो कैसे होगा आपका ज़िक्र ज़िंदा, फरमाया वो आपका उनका ज़िक्र करने से और उनके मकाम को लोगों तक पहुँचाने से। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में अपने वक्त के इमाम को याद करते हैं। आएँ मिलकर उनके ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। Say